आ जाएंगे, पता हमें है, लेकिन हम जो भी चीज डिफेंसिव ऑफेंस पे लाते हैं बिना प्रूफ के, बिना शवाहिद के कभी नहीं लाते। अब सब बात ये हुई कि मौलाना फजलुर रहमान ने बोल दिया। अब बोल दिया मौलाना साहब ने, तो रियासत ने क्या करा, बोला कि नहीं ये टीवी पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? आप सादिक और अमीन हैं, आप साफ हैं। आपने स्टे ऑर्डर क्यों ले लिया जब आपके ऊपर केस हुआ फॉरेन फंडिंग का इजराइल और इंडिया से? आप सादिक और अमीन हैं इमरान खान साहब, आप बोल देते कि करो केस, करो केस, खुल के करो। मेरा दिल साफ है, मेरा ईमान साफ है, मुझे कोई किसी से डर नहीं है। आप डर है क्योंकि आपने पैसे पकड़े हैं। आपने पैसे पकड़े हैं यहूदी से और आपने हिंदू से पैसे पकड़े हैं, और बहुत मोटे पैसे पकड़े हैं आपने। हम तो अभी प्रूफ के साथ आएंगे, कुछ समय दीजिए हमें विद डॉक्यूमेंटेशन। जैसे हमने आपके पिज्जा का जनरल का करा था ना, आसिम सलीम बाजवा जिसने पिज्जा की दुकानें खोली थी, आपको प्रूफ दिखाया था ना। कागज के साथ बात करते हैं हम, हवाबाजी नहीं करते, राइट? हम कागज आपको दिखाएंगे इमरान खान के बारे में। अब सुनिए एक और चीज, इमरान खान ने पैसे ले लिए, और ये जो माहौल बना रहा है ना इमरान खान कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का, यहूदी मुल्क को रिकॉग्नाइज करने का, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे वजूहात क्या है, मैं आपको बताता हूं। इमरान खान की शादी हुई यहूदी से, और जब इमरान खान का तलाक हुआ तो बच्चे जो शुरू में मुसलमान थे वो वापस बन गए यहूदी, राइट? उनका खाना पीना सब यहूदी, उनका रहना यहूदी, उनकी हर एक चीज जो अपनी मां के साथ रह रहे हैं वो एक खास किस्म से चल रही है। इमरान खान जाता है, उनसे मिलता है, तो अब आप समझ गए होंगे इन्फ्लुएंस कहां से हो रहा है। और आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अगर पाकिस्तानी पार्लियामेंट में यह बात नहीं आई कि कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, पीएमओ, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, पर इमरान खान की टीम या इमरान खान का कोई खास बंदा डायरेक्टली इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के टच में ना हो। अब देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आज की तारीख, मैं आपको बता रहा हूं कि मेजर गौरव आर्या ने यह बात बोली थी आपसे। ये आप लोगों को बेच के, आपकी हड्डियों का गूदा निकाल के आपको कब्रिस्तान में छोड़कर आएंगे, ऐसे लोग हैं। आप लोग मोदी को गाली देते हैं, दीजिए, बिल्कुल दीजिए, आपका हक है, वो हिंदू है, काफिर है, वाजिबुल कत्ल है, जो भी XYZ, राइट? लेकिन उसने वो काम नहीं करा जो आपके सो कॉल्ड वजीर आजम टाइप के जो लोग आपके रहे ना शुरू से, डे 1 से पाकिस्तान में, वैसा काम कभी नहीं करा उसने, ठीक है ना? वो करेगा। तो अब देख लीजिएगा आपके साथ और क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, जब भी सफारती तौर पे पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात फॉर्मलाइज करने की बात करी गई हो या उनको एक्सेप्ट करने की बात करी गई हो, तो हर समय फौजियों ने करा है, पाकिस्तान आर्मी ने करा है। ये किसी सिविलियन गवर्नमेंट नहीं, जरदारी, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, इन लोगों ने कभी नहीं करा। अब देखिए, आपके कसूरी साहब थे, कसूरी साहब को भेजा मुशर्रफ साहब ने कि जाइए आप जाके मिलिए इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर। कहाँ मिले? तुर्की में। तो जब लैंड करे तो पूरे तुर्की के एयरपोर्ट, जो आपके इस्तांबुल का एयरपोर्ट है, उसकी बत्तियां ऑफ कर दी, किसी को पता न लगे, पूरे लाइट एयरपोर्ट की बंद कर दी। ये लैंड करे वहां पे, इन लोगों ने मीटिंग करी। बाद में जब हो हल्ला हुआ तो मुशर्रफ मानने पर मजबूर हुआ कि हाँ, कसूरी को मैंने भेजा था। तो ये चीज है। दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान इसलिए भी डेस्परेट है क्योंकि देखिए, बहरीन ने तस्लीम कर लिया इजराइल को, यूएई ने कर लिया, सऊदी अरेबिया करने वाला है। किसी भी वक्त खबर आ जाएगी कि सऊदी अरेबिया ने भी अपने पूरे डिप्लोमेटिक सफारती ताल्लुकात इजराइल के साथ कायम कर लिए। अब अगर ये हो जाता है तो फिर पाकिस्तान क्या बेचता है? आपके पास टेक्नोलॉजी है, वो भी चोरी की। आपके पास जितना कुछ है वो सब चोरी का है या चीन का दिया हुआ, आपका खुद का तो बनाया कुछ नहीं है। जो आपका AQ खान था, जिसने सो कॉल्ड इस्लामिक बॉम्ब बनाया था, उसको तो जेल में डाल रखा था आपने, क्योंकि चोर था वो। मुशर्रफ ने जेल में डाला था कि नहीं डाला था, आप खुद बताइए। आपका जो AQ खान था उसको जेल में डाला था, अभी भी हाउस अरेस्ट में है, कभी अंदर जाता है कभी बाहर जाता है। क्यों? क्योंकि चोर था, दुनिया जानती है चोर है वो। आपका जो टॉप न्यूक्लियर साइंसदान है वो चोर है, चोरी के इल्जाम में जेल में गया है वो। तो अब पाकिस्तानी फौज को इस चीज का डर है कि भाई हम जो पैसा कमाते थे, क्योंकि आपके पास है क्या, भाड़े के फौजी हैं, कभी लेबनान में लड़ लिए, कभी सऊदी अरब में लड़ लिए, जिसने मुंह पे आपके 10 रुपए मारे आप उसके पीछे पीछे चल दिए कि हाँ मालिक बताओ कहाँ लड़ना है। पर अगर इजराइल आ जाएगी तो इजराइल तो टेक्नोलॉजी भी देगी, इजराइल उनको तैयारे देगी, इजराइल उनको वेपन सिस्टम्स देगी, इजराइल उनको इरिगेशन की टेक्नोलॉजी देगी, इजराइल साइंस की टेक्नोलॉजी देगी। फिर क्या आपको लगता है
आपको लगता है कि सऊदी अरब को जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान की? जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं उस तरीके से आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा। और यही पाकिस्तानी आर्मी का सबसे बड़ा डर है आज की तारीख में। तो जो ये पतंग उड़ाते रहते हैं ना बीच बीच में कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हमें, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, करीब इनसे पूछिए ना कभी। आप अपने जनरलों से क्यों नहीं पूछते किसने डाला प्रेशर? एक बंदे का नाम तो बताओ, या एक मुल्क का नाम तो बताओ। खुल के नाम नहीं बता रही है। हमारे ऊपर बड़ा दबाव है साहब, ऊपर से बड़ा प्रेशर आ रहा है हमारे ऊपर कि किसी तरीके से इजराइल को आप रिकॉग्नाइज करिए। किसने डाला भाई? नाम तो बताओ, क्या नाम है उसका? अब्दुल है, सलीम है, सुलेमान है, कौन सा शख्स है जिसने आपके ऊपर प्रेशर डाला है कि इजराइल को ये कोई किसी ने प्रेशर नहीं डाला। आपको लगता है इजराइल की सेहत पर फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करे ना करे? इजराइल भी एक एटमी ताकत है और आपसे 1000 गुना ज्यादा उसकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है। इजराइल की इज्जत है। आप लोगों के पास ना पैसा है, ना इज्जत है, ना आगे कोई फ्यूचर है आप लोगों का। तो आप सोचिए, ये सब लोग झूठ बोलते हैं, इन सब के पैसे फंसे हुए हैं। कैसे? इनको अगर इजराइल के साथ आपके सफारती ताल्लुकात बन गए तो पाकिस्तान एक और मुल्क से पैसे मांग लेगा। भाई अभी तो इजराइल से मांग नहीं पाता खुले हाथ, इजराइल से मांग नहीं पाता। इजराइल अमीर मुल्क है, ये कल इजराइल से बोलेंगे यार $1-2 बिलियन जरा दे दो, ये फिर मांगेंगे पैसा जैसे चीन से मांगा है इन लोगों ने। मैं आपकी गलती नहीं बोल रहा, आप तो आवाम जिसको कहते हैं एकदम मासूम होता है आवाम, तो मैं आपकी गलती नहीं मान रहा इस पर। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ये लोग फिर इजराइल से पैसा मांगेंगे। इनका बस यही, अब ये कहानी में एक माहौल बना रहे हैं पाकिस्तान में कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है साहब, बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है। तो आप लोग 1-2 महीने में एडजस्ट कर जाएंगे कि हाँ दबाव है दबाव, फिर अचानक एक दिन बोलेंगे कि हो गया। ये लोग करना चाह रहे हैं और ये आज से नहीं कई सालों से करना चाह रहे हैं। मैं एक और चीज आपको बता दूं, कभी सोचिएगा, मैं बार बार ये बात कहता हूं, आज दोबारा रिपीट करूंगा। आप लोग इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात क्यों नहीं करना चाहते? अब जब किसी पाकिस्तानी से पूछिए तो वो कहेगा साहब फिलिस्तीन का मामला है। ठीक है साहब, फिलिस्तीन का मामला है, लेकिन फिर मैं आपसे वही बात कह रहा हूं जो एक पिछले वीडियो में मैंने आपसे करी थी। कश्मीर का मामला नहीं है इंडिया के साथ आपका? है ना कश्मीर का मामला। अगर कश्मीर का मामला होने के बावजूद, हिंदुस्तान के साथ 4 जंगें लड़ने के बावजूद, हिंदुस्तान ने आपके मुल्क को 2 लाख कर दिया 1971, उसके बावजूद, हर चीज में झगड़ा करने के बावजूद, अगर आप हिंदुस्तान के साथ आपके पूरे सफारती ताल्लुकात हैं, इजराइल के साथ तो ना आपकी कोई जंग हुई है, ना इजराइल पाकिस्तान को टेररिस्ट बोलता है, ना आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई है इजराइल के साथ, कुछ नहीं हुआ। फिलिस्तीन है किधर? अगर आप कहते हैं कि फिलिस्तीनी भी मुसलमान हैं और आपके भाई हैं इसलिए आप उनके लिए तलवार उठा रखे हैं, तो क्या कश्मीरी आपके भाई नहीं है? अगर आप कश्मीरियों की सो कॉल्ड परेशानियों के बावजूद भी आप इंडिया को, सफारती ताल्लुकात इंडिया के साथ बरकरार रखते हैं, राइट, तो क्या ये फिलिस्तीनियों के साथ धोखा नहीं है? सोचिए, इतनी मुनाफिकत कहां से लाते हैं? कौन सी दुकान में बिकती है, कौन से शॉपिंग मॉल में बिकती है, कौन से प्लाजा में बिकती है, और हमें बताइए। और जो वीगर मुसलमान हैं उनका तो चाइना ने बिल्कुल उनकी रेल बना रखी है, लेकिन चीन के सामने आप लोग सजदा करते हैं, शी जिनपिंग के सामने लेट जाते हैं बिल्कुल जमीन पे। तो सोचिए आपका मुल्क क्या कर रहा है, जो आपके मुल्क के कमर जावेद बाजवा और इमरान खान नियाजी वगैरह ये कौन सा चूरन आपको बेच रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है। गोश्त के ऊपर पपीता मलते हैं ना, पपीता, कच्चा पपीता मले, गोश्त थोड़ा सा मुलायम हो जाए, फिर उसको दही वही में मैरिनेट करते हैं। इन्होंने पूरे 22 करोड़ की कौम को पपीता लगा रखा है और उसको दही में डाल रखा है मसाले के साथ कि नरम हो जाए, इसके अंदर मसाले बच जाएं। फिर उसके बाद इसको कढ़ाई पे चढ़ाएंगे। अब आपका कढ़ाई पे चढ़ना बाकी है, आप देखते रहिएगा अगले 4 से लेकर 6 महीने में आपके साथ क्या हो रहा है। मैं आज की तारीख में बोल रहा हूँ आपको, आप याद रखिएगा। ये जो इमरान खान का बोला था ना यहूदियों के साथ, ये पूरा मामला जो है ये भी सामने आएगा, राइट। और बाकी सारे के सारे मामले जो आज के हमने वीडियो में बोले सब के सब 4 से लेकर 6 महीने, अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक देख लीजिएगा। अगस्त तक सब क्लियर हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा जो मेजर सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। ठीक है, ये लोग क्या हिंदू क्या यहूदी, ये सब आपको बोलने के लिए, टीवी पे आपको चूरन खिलाने के लिए ये सब चीजें हैं। इनको कल अगर कोई हिंदू बिजनेसमैन जेब से पैसे निकाले तो इमरान खान उसके सामने लेट जाए। और यही बात तो मौलाना फजल रहमान कह रहा है कि इंडिया और इजराइल के सामने लेट चुका है, उनसे पैसे ले चुका है। हमारे पास जैसी प्रूफ आएगी हम वापस आएंगे और आपको वही प्रूफ आपके सामने दिखाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपके मुल्क में चल क्या रहा है।